हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय श्री श्याम, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें हम आपको पूरे नंबर्स के बारे में डिटेल से अच्छी तरह से समझाएंगे। दुनिया में जितने भी नंबर हैं, कौन कौन से नंबर चलते हैं, कैसे कैसे वो नंबर्स काम आते हैं। तो पूरी मैथ्स जो है वो इन्हीं नंबर से मिलकर बनी है। यही नंबर जो है आपके 9th के और आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आएंगे। यही नंबर्स जो है वो आपके 10th में भी जो मैथ्स चलती है उसमें भी यही नंबर्स चलते हैं। और इवन आप आगे भी पढ़ते जाएंगे इन 11th क्लास, 12th क्लास, आगे और भी क्लासेस, उन सब में यही नंबर्स जो है वो आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इन्हीं नंबर्स के बारे में, सारी मैथ्स में यही नंबर्स जो हैं इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से नंबर्स है हमारे सब्जेक्ट में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उन नंबर्स को कैसे कैसे काम में लेते हैं, क्या क्या उनके नामकरण है, उनके नाम क्या क्या रखे गए हैं। आपने सुना होगा रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ये सब कौन कौन से नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। सारे नंबर्स के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो दिल थाम के बैठ जाएं सभी बच्चे, पूरा फोकस करें, एक एक चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूं कंप्लीट 100% जो है आप पूरा परफेक्टनेस जो है मैथ्स में कर पाएंगे। नंबर सिस्टम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पूरे चैप्टर में कहीं किसी भी प्रकार की कोई डाउट जैसा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मैं शिव भक्त एम के सर आपके सामने, आपके लिए, आपके सभी बच्चों के लिए, सभी क्लासेस के लिए लेकर आ रहा हूं मैथ्स के अच्छे अच्छे वीडियो। मैं बीटेक पास आउट और 10 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो आप देखे, सुने और समझे और फिर अप्लाई करने की कोशिश करें। आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको स्ट्रोंग बनाएगी मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से चीजें समझें। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, नंबर्स के बारे में। कौन कौन से नंबर्स जो हैं हमारे जीवन में हैं, हम हमारे मैथ्स में जो यूज करते हैं, हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं नंबर्स। 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, इन सब की हम बातें करते हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आओ सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में जो है हम बात करें दी नंबर्स की, तो सबसे बड़े जो नंबर है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर की हम बात करें, जैसे रियल नंबर। अब रियल नंबर गुरुजी कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर बेटा माइनस इंफिनिटिव से लेकर प्लस इंफिनिटिव के बीच में जितने भी नंबर है वो सब के सब क्या है, रियल नंबर है। जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, ये माइनस इनफाइनाइट से ये प्लस इनफाइनाइट, ये जीरो। अब इधर तो पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं 1 2 3, और इनके बीच वाले जो नंबर है पॉइंटों वाले नंबर 0.1 0.2 0.3। ठीक है, इस तरफ नेगेटिव नंबर आ जाते हैं -1 -2 -3, और कहां तक चलता जाता है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक तो पॉजिटिव नंबर होते हैं और एक नेगेटिव नंबर होते हैं, और इनके बीच का कोई नंबर होता है वो कौन सा होता है, जीरो। ठीक है, तो सारे जो रियल नंबर है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर है वो सबके सब क्या है, रियल नंबर। इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या है, रियल नंबर। उन्हीं को क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। मतलब दुनिया में जितने भी नंबर आप देखते हैं, ठीक है, पॉइंटों वाले और इंटीजर्स, बटे वाले, जितने भी नंबर है सबके सब कैसे नंबर है, रियल नंबर है। सभी को क्या कहते हैं, रियल नंबर है। चाहे तो वो पॉइंटों वाले हो, चाहे वो कंप्लीट नंबर जैसे 2 3 4, ये कंप्लीट नंबर हो गए। इनके इनको क्या कहते हैं वो हम सीखेंगे, इनके क्या क्या नाम है, इनके जो माता पिता ने इनके क्या नाम रखे गए। ठीक उसी प्रकार जैसे आपका नाम बचपन में जब आपका जन्म हुआ तो आपके
घर वालों ने आपका नाम जो रखा वैसे ही इन नंबर्स का भी इनके जनक ने नामकरण रखा। अब वो क्या क्या नामकरण रखा उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर होते हैं उन सबको क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, और उनको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। जो रिप्रेजेंटेशन वर्ड है कैपिटल आर, ठीक है, ये आप आगे की क्लासेस में कैपिटल आर की भी जहां बात हो जाएगी वहां हम सारे रियल नंबर की बात करेंगे। हाँ, सारे रियल नंबर के बारे में ये बात कर रहे हैं, रियल नंबर के बारे में ये बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें, जितने भी रियल नंबर है वो दो प्रकार के रियल नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब दो प्रकार के, कैसे, रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? एक तो रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। दो तरह के नंबर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलकर किसको बनाते हैं, रियल नंबर को बनाते हैं, ठीक है। रैशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब गुरुजी रैशनल कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये रैशनल है या ये इरेशनल है? ठीक है, हाँ बिल्कुल पता चलेगा, आप देखो तो सही। तो सबसे पहले यदि हम बात करें रैशनल नंबर की, ठीक है, तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, P बाई Q की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। वेर Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। गुरुजी क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता? बच्चों क्यों जीरो यदि हो जाए तो मैथ्स के बटे में जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, और यदि मैथ्स में डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आ जाए तो वो नंबर क्या होगा कोई डिफाइन नहीं कर पाया। अभी तक जो नंबर्स हम पढ़ रहे हैं इन्होंने भी, इनको भी तो किसी ना किसी ने बताया, देखो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने बताया कि ये रियल नंबर है, ये ऐसे नंबर है, ये ऐसे नंबर है। तो जब जीरो से किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो क्या नंबर आएगा ये आज तक कोई दुनिया में डिफाइन नहीं कर पाया है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, नोट डिफाइन। तो जब भी मैथ्स में ऐसे बटे वाले नंबर की बात होती है तो डिनोमिनेटर वाले को हम मेंशन करते हैं कि ये जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वो जीरो हो तो फिर आउटपुट में क्या मिलेगा ये पता नहीं, ठीक है। इसलिए हम जब भी ऐसी बात होती है तो हम उसको कह देते हैं भाई तू जीरो नहीं है। मैथ्स में, मैथ्स को भी जब बट्टे में जीरो आ जाए ना तो मैथ्स को भी डर लगने लग जाता है, ठीक है। इसलिए मैथ्स में भी बट्टे में जीरो नहीं आना चाहिए, क्लियर। तो रैशनल नंबर कौन से, P बाई Q की फॉर्म वाले। गुरुजी P बाई Q की फॉर्म वाले मतलब कैसे? मतलब जैसे बच्चों 3/2 हुआ, ये क्या, P बाई Q। अब गुरुजी अब P और Q क्या है? P और Q कोई भी इंटीजर नंबर हो सकते हैं। वेर P एंड Q आर इंटीजर नंबर या को प्राइम इंटीजर नंबर, ठीक है। अब इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, सारे हम डिटेल से सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे इस टाइप के नंबर 3/2 हुआ, 5/4 हुआ, 10/3 हो गया, 9/3 हो गया, इवन 9/3। जैसे 9 को 3 से डिवाइड कराओगे तो 3 3 जा कितना हुआ, 9, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। मतलब इस जो कंप्लीट नंबर होते हैं वो भी इसकी श्रेणी में आते हैं, रैशनल नंबर की श्रेणी में ही आ जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको भी तो हम P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये नंबर, ऐसे नंबर्स जो हैं जिनको P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सके उनको क्या कह देते हैं, रैशनल नंबर कह देते हैं, क्लियर है, ठीक है। और इरेशनल नंबर, गुरुजी इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। जो रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, इतना समझ लो। तो रैशनल कौन से, जिनको P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सके। तो इरेशनल कौन से होंगे, जिनको P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, ठीक है। P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाने वाले नंबर गुरुजी कैसे, मतलब, तो P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाने वाले नंबर जैसे बच्चों √2 हुआ, ठीक है, इरेशनल नंबर के। अभी हम पूरे चैप्टर में ये सारे नंबर्स को एक एक एक्सरसाइज में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता रहे हैं कि हाँ इरेशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, फिर इन्हीं को हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि इनको इरेशनल क्यों कहते हैं, रैशनल क्यों कहते हैं, इनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आप इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ,
√4 नहीं होगा ना, √4 तो आप क्या जानते हैं, यदि आपने √4 लिखा तो गुरुजी इसको तो मैं जादू मंत्र से क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। देखो आप जानते हैं ना, √ को मैंने लिखा 2 × 2 एंड वी नो दैट वेरी वेल, यदि रूट के अंदर कोई एक नंबर पेयर में हो तो वो रूट से बाहर आ जाता है। रूट का मतलब सिंपल सा है, रूट मींस पावर 1/2, ठीक है। √2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है √2, इसका मतलब है इतना सा है, 2 की पावर हाफ, 2 की पावर 1/2, बस इतना सा ही रूट का मतलब है, ठीक है। यूं नहीं गुरुजी रूट आ गया तो रूट तो हमें ये ऐसे क्या सिंबल है, रूट से तो डर लगता है, कुछ नहीं, डरोगे तो ज्यादा डराएगा ही, ठीक है, और डट के सामना करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, तो इरेशनल नंबर √2 हुआ, √3, √5, ये 5, पाई हुआ। देखो पाई जो है, पाई का भी नाम आपने सुना होगा, पाई भी एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्लियर है। तो समझ में आया रैशनल और इरेशनल, ठीक है। गुरुजी √2 को मैं ऐसे लिख दूं, यदि √2/1, तो ये p/q की फॉर्म नहीं है क्या, ये भी तो p/q की फॉर्म है। आपने इधर कहा कि गुरुजी p/q की फॉर्म वाले नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं, तो मैंने तो √2 को ऐसे भी तो लिख दिया √2/1। अब ये p/q की फॉर्म बन तो गई, ठीक है, बट बच्चों p/q की फॉर्म के लिए हमने ये लिखा p एंड q आर इंटीजर्स नंबर। इंटीजर मतलब कि इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ठीक है, इनको बोल देते हैं इंटीजर नंबर। जो कंप्लीट नंबर हो उनको बोलते हैं क्या, इंटीजर नंबर। तो इसमें p/q के फॉर्म वाले p और q इंटीजर नंबर होने चाहिए। अब यदि इसमें बात करें तो 1 तो इंटीजर है लेकिन √2 इंटीजर नहीं है ना, ठीक है, इसलिए हम इसको p/q की फॉर्म वाला नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम आगे बात करें, जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर वो भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। गुरुजी रैशनल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, हाँ, कौन कौन से रैशनल नंबर दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो इंटीजर नंबर और एक फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। एक तो कौन से, इंटीजर नंबर, इंटीजर्स, और एक फ्रैक्शनल। जैसे फ्रैक्शनल गुरुजी, फ्रैक्शनल कैसे, फ्रैक्शनल जैसे अभी हमने लिखा 3/2 लिख दिया, 5/4 लिख दिया, या फिर 3.7 लिख दिया, ठीक है, इनको बोल देते हैं फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। और इंटीजर्स नंबर गुरुजी, इंटीजर्स नंबर होते हैं बच्चों कंप्लीट नंबर, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जीरो ऑल्सो, ठीक है। मतलब कि मैंने लिखा 0, -1, -2, -3, इधर तो माइनस इनफाइनाइट, और ये +1, +2, +3, इधर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी कंप्लीट नंबर है उन्हीं को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। कौन से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी कंप्लीट नंबर है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ये सब के सब कैसे नंबर है, इंटीजर नंबर है। इनमें पॉइंटों वाला जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पॉइंटों वाले नंबर को क्या कह देते हैं, पॉइंटों वाले नंबर को कह देते हैं हम फ्रैक्शनल नंबर कह देते हैं, ठीक है। इंटीजर्स कौन से होते हैं, कंप्लीट नंबर, चाहे तो वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इवन जीरो ऑल्सो, जीरो भी इंक्लूड है, जीरो भी एक इंटीजर नंबर ही है, क्लियर है। तो समझ में आया फ्रैक्शन और इंटीजर, और दोनों का कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अब और हम यदि बात करें बच्चों, ये जो इंटीजर्स है वो भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है गुरुजी, इंटीजर्स भी दो प्रकार के होते हैं। हाँ बच्चों, इंटीजर्स भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गुरुजी दो प्रकार के, एक तो बच्चों नेगेटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये इंटीजर्स दो प्रकार के कौन से होते हैं, एक तो नेगेटिव इंटीजर, और एक में हम जीरो और पॉजिटिव इंटीजर की बात कर लेते हैं। अब गुरुजी नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर हो जाते हैं बच्चों, जैसे अभी हमने देखा, -1, -2, -3, -4, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। यदि मैं इन पूरे नंबर को यदि लिखने लग जाऊं, ये डॉट 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 नहीं लगाऊं, तो बच्चों सही में उम्र बीत जाएगी लेकिन नंबर फिर भी पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो डॉट 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 लगाना जरूरी है,
ठीक है। यदि इन्हीं को मैं लिखने लग जाऊंगा ना तो मेरी उम्र सही में उम्र बीत जाएगी, लेकिन नंबर पूरे नहीं होंगे, इतने सारे नंबर हैं। चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, क्योंकि खत्म नहीं होते ना, माइनस इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। और माइनस इनफाइनाइट क्या है? जो गुरुजी कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव साइड में। तो नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे? -1, -2, -3, -4। इस तरह के नंबर्स को क्या कह देते हैं? नेगेटिव इंटीजर कह देते हैं। और गुरुजी जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, ये तो फिर हम समझ गए। तो एक तो जीरो हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनको भी यदि मैं लिखने लग जाऊंगा तो इसमें भी सही में उम्र कम पड़ जाएगी, फिर भी नंबर पूरे नहीं होंगे। इसलिए हमें क्या लगाना चाहिए? डॉट 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 लगाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो इंटीजर्स भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो नेगेटिव इंटीजर और एक जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? अब यदि हम बात करें, ये जो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं गुरुजी। हाँ बच्चों, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गुरुजी दो प्रकार के? एक तो जीरो से स्टार्ट होने वाले, और एक 1 से स्टार्ट होने वाले। जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, ठीक है, एक तो ये नंबर, और एक 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, वो नंबर। जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों वोल नंबर। क्या बोलते हैं? वोल नंबर। कौन से नंबर को बोलते हैं वोल नंबर? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट मतलब जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो वोल नंबर कौन से होंगे? जो जीरो से स्टार्ट होने वाले। सारे बड़े इंपॉर्टेंट नंबर, इन्हीं से मिलकर मैथ्स बनी है। ठीक है, तो आपको सेपरेटली सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, वोल नंबर की बात कर रहे हैं, हाँ, 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3। अच्छा, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और नेगेटिव ऑल्सो, -1, -2, -3, -4, ये सब। ठीक है, और दूसरा जो नंबर है इनमें, तो दूसरा जो नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। कौन से नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं गुरुजी? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं गुरुजी? इनफाइनाइट तक जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। इनको क्या कह देते हैं? नेचुरल नंबर कह देते हैं। तो बेसिकली ये नंबर्स हैं। अब इस नेचुरल नंबर में भी जो टाइप्स हैं, उनकी यदि हम बात करें तो उनमें क्या क्या टाइप्स हो जाते हैं? जैसे एक तो इवन नंबर, एक ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं? देखो, ओड नंबर, ओड नंबर जो मतलब 1, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, उनको क्या कह देते हैं? ओड नंबर कह देते हैं। 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, 11, 13, फिर 15, 17, 19, 21, और फिर आगे डॉट 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 डॉट। क्यों? यदि गुरुजी हम इनको पूरा लिखने लगे ना तो सही में उम्र कम पड़ जाएगी, यही पूरे नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, इसलिए डॉट 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 लगाना जरूरी है। ठीक है, और दूसरा एक और क्या? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चों? इवन नंबर वो होते हैं गुरुजी जो 2 से हमेशा डिवाइड होते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर? जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, और फिर आगे में क्या लगाना पड़ेगा? डॉट डॉट डॉट। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि गुरुजी यदि इनको लिखने लग जाएंगे तो सही में उम्र कम पड़ जाएगी, ये नंबर पूरे नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं कौन से? ओड नंबर, इवन नंबर। ठीक है, एक होता है बच्चों प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, खुद से और 1 से डिवाइड होने वाले नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 1, 1 ऐसा नंबर है जो ना ही तो कोई प्राइम नंबर है ना कुछ और। ठीक है, 1 की काउंटिंग प्राइम नंबर में नहीं करी गई। तो फिर कौन से? 2। 2 एक इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 2 के बाद यदि हम बात करें 5, ये सॉरी 3, 3 के बाद बात करें 5 के बाद बात करें 7,
9 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 9 3 से भी तो डिवाइड होता है, जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर डिवाइड हो दूसरे से, तो किससे, 1 से। तो फिर 7 के बाद गुरुजी 11 लिख सकते हैं क्या? हाँ बच्चों 11 लिख सकते हैं। 11 के बाद 13 लिख सकते हैं बच्चों। 13 के बाद हम 15 नहीं लिख सकते, हम 14 नहीं लिख सकते, हम 16 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि तीनों किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 14 है, 14 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 7 से भी डिवाइड हो जाता है। तो फिर इसके बाद कौन सा लिखेंगे गुरुजी? 17। हाँ 17 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 17 खुद से ही डिवाइड होगा, और कोई नंबर की इतनी औकात नहीं जो 17 को डिवाइड कर पाए, मतलब कंप्लीट डिवाइड। इसके बाद गुरुजी 19, ठीक है। और ऐसे फिर हम आगे क्या लगाएंगे गुरुजी? डॉट 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 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम लिखने लग जाएंगे तो सही में उम्र ही कम पड़ जाएगी, ये नंबर पूरे नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, चलो ये नंबर्स आपने सीखे, कौन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं को थोड़ा सा हम और डिटेल से लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे और डिटेल से लिखे हम, जैसे मैंने लिखा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुरुजी अभी अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये है नेचुरल नंबर। और गुरुजी फिर हम एक और हमने पढ़ा क्या? वोल नंबर। वोल नंबर, वोल नंबर कौन से गुरुजी? वोल नंबर हम जानते हैं इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये कौन से होते हैं गुरुजी? नेचुरल नंबर के बॉक्स में यदि हम जीरो और इंक्लूड कर दे तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस 0 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन से नंबर हो जाते हैं? वोल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें बच्चों इंटीजर्स की, इंटीजर्स गुरुजी इसको भी किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है क्या? हाँ बच्चों इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे? जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर जेड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जेड वाला जो सिंबल है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं बच्चों? गुरुजी माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो सभी कंप्लीट नंबर है वो ही कैसे नंबर होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। कंप्लीट नंबर कि 0 1 2 3 4, इधर तो चलता जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक, और ये -1 -2 -3 इधर चलता जाएगा कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। ये कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें बच्चों रैशनल नंबर की, तो गुरुजी रैशनल नंबर भी अभी हमने पढ़ा कौन से? इसको गुरुजी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको बच्चों कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये कौन से नंबर होते हैं? जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और गुरुजी क्यू बट्टे वाला नंबर है तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि बटे में जीरो आ जाता है तो मैथ फड़फड़ाने लग जाती है। मैथ्स को भी बटे में जीरो से डर लगता है, वो कहते हैं ना शेर को भी सवा शेर मिलता है, तो ये मैथ्स के भी बटे में जीरो आ जाता है ना तो मैथ्स भी दूझने लग जाती है, ठीक है। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर्स को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर की बात करें जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। और फिर हम बात करें रियल नंबर की, इरेशनल नंबर के बारे में हम अच्छे से सीखेंगे। हमारे एक एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट इरेशनल नंबर पर ही है, ठीक है। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर भी, ठीक है। और अभी तक तो आप इतना ही समझ सकते हैं, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे वही क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और पी बाई क्यू जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √6 हुआ, √7 हुआ, ये सब नंबर, ठीक है। और फिर हम बात करें रियल नंबर की, तो गुरुजी रियल नंबर जो है वो रियल नंबर मतलब रैशनल प्लस इरेशनल का जो कोम्बो है, ठीक है, मिक्सचर, रैशनल प्लस इरेशनल को यदि मिक्स कर दे तो कौन से नंबर आ जाते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर है सबके सब नंबर आ जाते हैं,
ठीक है, और वही सब क्या है, रियल नंबर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं गुरुजी, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एम के सर ने थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो आपको याद होगा, जरूर याद होगा, है ना, याद है ना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, ये आया समझ में। ठीक है, अब देखो, यदि मान लो कोई दो नंबर के बीच में आपको कुछ रैशनल नंबर फाइंड करने हो, तो कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखो आगे बात करते हैं। जैसे एक्सरसाइज, चलो इसमें क्वेश्चन में बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 की यदि हम बात करें, इज जीरो ए रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P बाई क्यू, क्या आप इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखो ये भी बता रहा है Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यदि हम सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करें, यदि हम सॉल्यूशन फर्स्ट वाले की बात करें, तो जीरो, जीरो को क्या लिख सकते हैं गुरुजी, जीरो बाई वन लिख देते हैं, जीरो बाई टू लिख दो, जीरो बाई थ्री लिख दो, जीरो बाई फोर लिख दो, जीरो बाई 10 लिख दो। बस ये जो बटे वाला नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करा दो, आपको मिलेगा क्या, जीरो ही मिलेगा। जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कराने पर हमेशा क्या आउटपुट में क्या मिलता है, जीरो मिलता है। और किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करा दे तो क्या मिलेगा आपको, मेरे को इन्हीं दुनिया में किसी को नहीं पता। या फिर दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह देंगे कि वो कैसा होता, नोट डिफाइंड जैसा होता। वो क्या, किसी को ही नहीं पता क्या नंबर आएगा जब जीरो से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है, क्यों, इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेर P एंड Q आर इंटीजर। देखो दोनों ही सिचुएशन में P और Q इंटीजर नंबर है, जीरो भी इंटीजर है और बटे वाले भी कोई भी नंबर ले लो ये भी इंटीजर है। तो P बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा रहा है और P और Q इंटीजर्स नंबर भी है। ठीक है, तो हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है और इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, और इसके आगे तो आप समझ ही गए कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में कितने सिक्स रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें, देखो सॉल्यूशन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में सिक्स रेशनल नंबर आपको फाइंड करने। तो देखो जितने भी आपको कोई भी दो नंबर के बीच में जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हो, तो उसमें एक प्लस करो और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो दोनों नंबर को। कैसे गुरुजी, कितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने, गुरुजी सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने। तो 6 + 1 7 से आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, कि मतलब 3 को मैं क्या लिख सकता हूं गुरुजी, 3 को लिख सकते हैं 3 × 7 डिवाइड बाई 7। देखो 7 से 7 वापस कट जाएगा, हमने कुछ किया ही नहीं। देखो 3 था, 3 तो है, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 3 7 3 = 21 डिवाइड बाई 7। तो जो 3 है उस 3 को हम जादू मंत्र से क्या लिख सकते हैं, 21 डिवाइड बाई 7 लिख सकते हैं। क्लियर। और फिर यदि हम 4 की बात करें गुरुजी, 4 को भी हमें किससे डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कराना चाहिए, 7 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कराना चाहिए। तो 4 × 7 डिवाइड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर भी देखो हमने कुछ नहीं किया, 4 था 4 ही है, बट हम इसको क्या लिख देंगे, 7 × 4 = 28 डिवाइड बाई 7। तो इस 4 को भी हमने क्या लिख दिया, 28 डिवाइड बाई 7 लिख दिया। अब हमारे पास नंबर कौन से, एक तो 21 डिवाइड बाई 7 है और एक 28 डिवाइड बाई 7 है। और इनके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए, इनके बीच में गुरुजी 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो 6 रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, तो लिख देंगे क्या, 6 रैशनल नंबर
बिटवीन 3 एंड 4 आर कौन कौन से? एक तो गुरुजी 22/7, इनके बीच वाले नंबर लिख दो बस। अब जो जितने 6 थे ना, जितने पूछे गए ना, उतने ही इनके बीच में डिजिट रहेंगे, देख लो आप। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखो कितने नंबर हुए गुरुजी, 1 2 3 4 5 6। हाँ गुरुजी 6 नंबर हो गए। ठीक है, क्लियर है। ऐसे हम कोई भी दो नंबर के बीच में जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हो, ऐसे हम फाइंड करते हैं। कैसे? जितने रैशनल नंबर हमें फाइंड करने, उसमें +1 करो और उससे दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। हम ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करा सकते हैं, एक जगह तो नहीं करा सकते। हम 3 को जैसे मान लो 3 × 7 ही लिख देते तो 21 हो जाता हो। तो 3 और 21 तो अलग अलग नंबर है, कैसे चेंज थोड़ी कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ हम ऐसे तो लिख सकते हैं 3 को 21/7। क्यों? 7 3 जा 21, वापस वही सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आगे आपको समझ में? बढ़े आगे। ओके, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो हमेशा बोला करें क्या? जय श्री राम। इससे क्या होगा बच्चों? इससे आपका पढ़ने में मन लगेगा और मैथ्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। क्यों? इस पढ़ाई के साथ साथ आपके साथ राम जी की ताकत और रहेगी, और राम की ताकत जिसके साथ हो जाए उसको दुनिया में ना ही किसी का डर, ना ही कुछ, और वो हमेशा आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। कहां तक? डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा जैसे ही एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आप मन में बोला करें जय श्री राम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। चलो देखो, अब ये भी उसी टाइप जैसा क्वेश्चन है। एक तो 3/5 है और एक 4/5 है। आपको दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने? 5 रैशनल नंबर फाइंड करने। तो बच्चों कैसे करेंगे गुरुजी? हम 5 + 1 करेंगे। ठीक है, तो 5 + 1 मतलब कितना? 6। 6 से हम दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कराते हो तो देखो 3/5 इंटू 6 डिवाइड बाई 6, और इनके बीच में इसको भी मल्टीप्लाई करा दिया, 4/5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 6। ठीक है, हमने 6 से दोनों ही नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराया। इससे क्या फायदा हुआ? 6 3 जा 18 और 5 और 6 कितना गुरुजी? 30। और इधर 6 4 जा 24 और डिवाइड बाई 30। ठीक है, अब इनके बीच में जो नंबर बच गए देखो 19 20 21 22 23, और डिनोमिनेटर में 30 ऑल्सो। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे? 5 नंबर हो रहे हैं। कौन कौन से? देखो, तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन दोनों नंबर के बीच में जो 5 रैशनल नंबर है वो कौन कौन से हो जाएंगे गुरुजी? वो हो जाएंगे 19 डिवाइड बाई 30 और 20 डिवाइड बाई 30, 21 डिवाइड बाई 30, 22 डिवाइड बाई 30 और गुरुजी 23 डिवाइड बाई 30। अगला 24 देखो हमें मिल ही गया। ठीक है, देखो कितने हैं? 5 है क्या? 1 2 3 4 5। हाँ गुरुजी 5 है। क्लियर है? आया समझ में? तो फिर बोलो क्या? जय श्री राम। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। और जो हमने स्टार्टिंग में जो टेबल पढ़ी ना नंबर्स की, उन्हीं पर बेस्ड है कंप्लीट। देखो कैसे? एवरी नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर। हम क्या जानते हैं? जो नेचुरल नंबर है एन, वो तो 1 2 3 से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक। और वोल नंबर डब्लू वो क्या होते हैं? 0 1 2
3 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर, कि सभी नेचुरल नंबर है वो क्या वोल नंबर है क्या? तो देखो क्या सभी नेचुरल नंबर वोल नंबर में भी है क्या? हाँ गुरुजी, 1 से लेकर चल रहा है और 1 से तो इसमें भी चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर। सारे दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर है उनको हम वोल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू। बट क्या उल्टा भी पॉसिबल है क्या? क्या मैं ऐसे बोलूं सभी वोल नंबर नेचुरल नंबर है क्या? नहीं 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 कुछ, सभी वोल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीरो है ना, जीरो वो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, बट सभी में तो जीरो भी तो आता है, ठीक है। तो सभी वोल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन हाँ सभी नेचुरल नंबर जो है वो वोल नंबर है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, एवरी इंटीजर इज ए वोल नंबर। ये तो वोल नंबर हो गए। और इंटीजर क्या जानते हैं, इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं गुरुजी? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सभी नंबर्स, ठीक है। मतलब जैसे 0 1 2 3 और चलता जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3, इधर चलता जाएगा कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये है सभी इंटीजर्स। अब क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए वोल नंबर। क्या सभी इंटीजर वोल नंबर है क्या? नहीं 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 गुरुजी। क्यों? क्योंकि वोल नंबर में नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं, ठीक है। जबकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि सभी इंटीजर्स जो है वो वोल नंबर नहीं है। बट क्या मैं आपसे ऐसे पूछता कि सभी वोल नंबर इंटीजर नंबर है क्या? तो सभी वोल नंबर इंटीजर, हाँ गुरुजी है, सारे वोल नंबर इंटीजर्स में इंक्लूड है। इसलिए हम क्या कहेंगे, सभी वोल नंबर तो इंटीजर्स है, बट सभी इंटीजर्स वोल नंबर नहीं 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 नहीं, गलत बात, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा गुरुजी? ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हुआ। क्लियर? फिर एवरी रैशनल नंबर इज ए वोल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर जो है वो वोल नंबर है क्या? तो रैशनल नंबर कौन से? रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? देखो, रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। जिसमें हमने क्या लिखा था, देखो, एक तो फ्रैक्शन नंबर और प्लस एक दूसरा कौन सा? इंटीजर। इन दोनों का जो कॉम्बो है वो क्या होता है? क्यू। क्यू मींस रैशनल नंबर। तो ये कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए वोल नंबर। तो ये इंटीजर ही वोल नंबर नहीं है तो फिर रैशनल कैसे हो जाएंगे? इसमें तो ये पॉइंटो वाले भी आएंगे और इंटीजर्स तो ये ही नहीं हो रहे, तो ये तो इसमें तो और नंबर ओ पॉइंटो वाले और इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हुआ गुरुजी? ये स्टेटमेंट भी कैसा हुआ? फॉल्स, ठीक है। क्लियर है? ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई, ठीक है। तो फिर बोलो क्या? जय श्री राम, ठीक है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कैसा आपको समझ आया, और कमेंट में जय श्री राम लिखें, हर हर महादेव लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जय माता दी लिखें और जय श्री श्याम लिखें। बोलो खाटू नरेश की जय। ओके, थैंक यू बच्चों।